raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it, the bill is passed. 17 सितंबर ये वो तारीख है जब 3 कृषि कानून संसद से पास हो गए थे। ये वही तारीख है जिनके विरोध में किसानों ने नवंबर में दिल्ली की ओर कूच किया था और आंदोलन को तेज करने के लिए वहीं पर अपना ठिकाना जमा लिया। कृषि कानूनों को बने हुए 17 सितंबर को 1 साल पूरा हो गया है, लेकिन किसानों का आंदोलन इन कानूनों के खिलाफ अभी भी जारी है। कृषि कानूनों को कल 1 वर्ष पूरा हो गया, लेकिन सरकार अब भी किसानों के आंदोलन को लेकर गंभीर नहीं है। किसान लगातार दिल्ली के चारों तरफ है। 600 प्लस किसान शहीद हो गए हैं। सरकार के मन में क्या है ये नहीं हमको पता। जब ये विपक्ष में थे तो ये किसानों के हमदर्द बनते थे, लेकिन जब से सत्ता में आए हैं इन लोगों का रवैया ही बदल गया है। आखिर क्या है वो तीनों कानून, पहले जरा सुनिए, फिर आपको बताएंगे कि क्या कुछ हुआ पिछले 1 साल में। पहला कानून कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020 है। इसके मुताबिक किसान मनचाही जगह पर अपनी फसल कहीं भी बेच सकते हैं। दूसरा कानून मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण अनुबंध विधेयक 2020 है। इसके जरिए देश भर में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव है। फसल खराब होने पर उसके नुकसान की भरपाई किसानों को नहीं बल्कि एग्रीमेंट करने वाले पक्ष या कंपनियों को करनी होगी। और तीसरा कानून आवश्यक वस्तु संशोधन बिल 1955 में बने आवश्यक वस्तु संशोधन बिल से अब खाद्य तेल, तिलहन, दाल, प्याज और आलू जैसी कृषि उत्पादों पर स्टॉक से लिमिट भी हटा दी गई है। पिछले साल संसद के मानसून सत्र के अंतिम दिनों में 14 सितंबर को ये कृषि सुधार अध्यादेश वित्तीय विधेयक के तौर पर संसद में लाए गए थे। 17 सितंबर को लोकसभा ने इसे पारित कर दिया। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल जैसे राज्यों में किसानों के बीच 3 नवंबर से सुगबुगाहट शुरू हुई। कृषि मंडियों, जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तरों और सड़कों पर छूटपाट प्रदर्शन और विरोध का सिलसिला शुरू हो गया। 25 नवंबर को दिल्ली कूच करने का ऐलान हुआ और किसानों ने दिल्ली की सरहदों पर डेरा डाल दिया। उसके बाद इसी बीच 7 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में इन कानूनों को चुनौती देने के लिए याचिका भी लगाई गई, जिसके बाद कोर्ट ने एक समिति बनाई। इस समिति में किसान व सरकार के नुमाइंदों को जगह दी गई। उधर किसानों ने भारत बंद का ऐलान कर दिया, जिसका असर पंजाब, हरियाणा, यूपी समेत देश के कई राज्यों में देखने को मिला। उसके बाद किसानों ने 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकाला, जिसके दौरान सड़कों पर तांडव किया गया और वहां हिंसा भी हुई, जिसमें कई पुलिसकर्मियों सहित किसानों को भी चोट आई और एक युवक की तो मौत हो गई। 26 जनवरी तक किसान नेता व सरकार के बीच करीब 11 दौर की बातचीत हो चुकी थी, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकल सका। उधर सुप्रीम कोर्ट ने गणतंत्र दिवस के पहले ही विशेषज्ञों की समिति बना दी थी। हालांकि 20 मार्च को समिति ने अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी है, लेकिन अब तक रिपोर्ट न तो सार्वजनिक हुई है और न ही इस पर कोई बात आगे बढ़ सकी है। हम लोग बार बार वार्ता का प्रयास कर रहे हैं। लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन के बाहर भी हम लोग गए। हमने कहा कि हम वार्ता करना चाहते हैं, लेकिन ये लोग वार्ता नहीं करना चाहते हैं। हमारे पास 2 ही हथियार हैं लोकतंत्र में, एक तो आंदोलन का रास्ता, दूसरा वोट की चोट। आंदोलन 9.5 महीने से हम लगातार कर रहे हैं। अगर ये फिर भी नहीं मानेंगे तो हम इनको वोट की चोट देने का काम करेंगे। लेकिन अभी भी किसानों का आंदोलन जारी है और इसी बीच किसान जगह जगह पंचायत करने लगे हैं। इसके बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत का ऐलान कर दिया, जिसमें करीब 2 लाख लोगों का हुजूम जमा हुआ। जिसके बाद से आगामी 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की परेशानी भी बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि पश्चिमी यूपी में करीब 120 सीटों पर किसानों का दबदबा है। जिसके बाद से बीजेपी किसानों को मनाने का हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन किसान आंदोलन अभी भी जारी है। अब ये तो 2022 में ही तय होगा कि आखिर क्या किसान आंदोलन बीजेपी के लिए गले की फांस बनता है या फिर सत्ता का रास्ता। ब्यूरो डेस्क, न्यूज़ 80 शामली।